ओके, तो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, एक बार आप इसको बस देखिए, पूरा सॉल्यूशन अपने सामने, पूरा फिगर अपने सामने। यहाँ पर लिखा है -1 से 1, ये डोमेन हो गया और ये हो गया कोडोमेन, और ये आपका फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर 2x दे रखा है आपको, है ना, ध्यान रखिएगा। तो 2x में होता कुछ नहीं है, जो पॉइंट से पहले जैसे रहते थे वैसे ही अभी भी रहेंगे। जैसे यहाँ पर पहले क्या पॉइंट हुआ करता था, ये वाला पॉइंट पहले π/2 होता था ना, लेकिन वो π/2 x के लिए होता था, 2x के लिए क्या हो जाएगा, π/4, x के लिए ये π/4 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना आप? अभी ये वाला पॉइंट π/4 हो जाएगा। π/4 का मतलब क्या होता है, 0.78। तो ये वाला पॉइंट जो है दैट इज 0.78, ये क्या है 0.78। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 0.78, और ये वाला पॉइंट नेचुरली कितना हो जाएगा, -0.78। आपको क्या चाहिए, आपको x रखना -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। देखो भाई 0.78 के बाद, इसके बाद ही 1 आएगा ना, तो अपन ने यहाँ पर 1 बना दिया। ये 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है अपने पास, ये वाला पॉइंट आ रहा है, और -1 इसके पहले आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आ रहा है, बस। तो आपको ये वाला -1 से 1 के बीच का इनपुट देना है। इस इनपुट के लिए आउटपुट क्या आएगा, ये ग्रीन वाला जो मैंने बना रखा है, दैट विल बी द आउटपुट, है ना, ये ग्रीन वाला आउटपुट आ जाएगा। बहुत आसान है ये सब जज करना, आप है ना विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, अगर आपको ग्राफ से डील करते आता है तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा जैसा अभी मैंने आपके सामने बना रखा है ना, इस तरह से। अच्छा, ग्राफ में अगर कुछ भी कर्व आ गए, कर्व समझते हो ना, मुड़ाव, हल्का सा भी अगर कर्व आ गया तो ग्राफ मिनिमम हो गया। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ कभी भी मुड़ नहीं रहा है, लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसे मुड़ जाएगा, हल्का सा भी मुड़ गया ऐसा, तो ये मिनिमम हो गया। देखो यहाँ पर एक लाइन बना सकते हो आप जो इसको मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करेगी। आपको दिख रहा है एक से ज़्यादा पॉइंट पे, 1 2 3 पॉइंट पे कट हो रहा है यहाँ पर, तो ये मिनिमम आ गया। बस ग्राफ में कर्व आना चाहिए तो वो मिनिमम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी कर्व आ गया तो यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, जो आपको 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगी। तो ये फंक्शन क्लियरली क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम को अपन क्या बोलते हैं, 1 को हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव, मिनिमम को क्या कहते हैं, नॉट इंजेक्टिव, है ना। ये नाम आपको अब धीरे धीरे याद रखना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना था इनटू या ऑनटू। इनटू ऑनटू देखना तो खैर बहुत आसान है, आपको रेंज निकालनी है। देखो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, ये जो ग्राफ है, अभी भी ये वाला जो पॉइंट है कितना, -1, और ये वाला जो पॉइंट है कितना है, 1। तो सबसे छोटी वैल्यू से लेकर सबसे बड़ी वैल्यू तक, है ना। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज विल बी y बिलोंग्स टू -1 टू +1, ये हो जाएगी रेंज। और कोडोमेन, कोडोमेन हो जाएगा सेम, गिवन है ना, कोडोमेन भी -1 से 1। तो आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया था कल कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू। रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए तो ऑन टू। ऑन टू मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव। ठीक है, कर पाएंगे अपन ऐसे क्वेश्चन, आई होप अपन कर पाएंगे। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए भाई, द फंक्शन f टू इंफिनिटी, ध्यान से देखिए, ये डोमेन नहीं है लेकिन आपको इतना ही ग्राफ कंसीडर करना है। बेसिकली दिस इज द डोमेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अभी ये डोमेन है। ठीक है, असल में डोमेन कुछ भी हो सकती है, बट क्वेश्चन के हिसाब से अभी अपने को बस इतने ही एक्स के बारे में सोचना है, से लेकर वाई। वाई को कैपिटल बनाया जाएगा यहाँ पे, डिफाइंड बाय, पहले क्वेश्चन छाप लो फिर अपन इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या रहा है क्वेश्चन। द फंक्शन, this particular function defined by f of x is equal to x cube minus 4x plus 5 is both 1 1 and onto if, चार ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। देखिएगा, पहला ऑप्शन है y इज इक्वल टू आर, y मतलब ये रेंज है ना, रेंज आपकी r के बराबर है ऐसा गिवन है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज गिवन y इज इक्वल टू 1 to infinity। ऑप्शन सी,
y इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी। दिमाग लगाओ अपना खुद का, आप लोग आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप सोचोगे तो। और ऑप्शन डी में दिया है y इज इक्वल टू 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ट्राई करें इसे। क्या लिखा है अपने सामने? ये फंक्शन लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x, सिंपली 4x है प्लस 5। जो लोग सोच रहे कि मेरे से तो बन ही नहीं सकता है क्वेश्चन, आप लोग वो सोचना बंद करो। आप सोचो कि नहीं यार कर लेंगे इसको। पहले आप सोचो तो सही कि पूछा क्या है आपसे। आपसे बोला है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठंडे दिमाग से सोचते हैं 1 1 फंक्शन कैसे होते हैं। 1 1 फंक्शन होते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, जो एक से एक मैप्ड हो, है ना। चलिए वो सब तो दूर की बात है। 1 1 फंक्शन का और अच्छा डेफिनेशन बताओ मुझे, जिनका ग्राफ ऐसा हो, बिना किसी कर्व के, बिना किसी मुड़ाव, एक भी कर्व नहीं होना चाहिए ग्राफ में। सही बात है। तो सीधा सीधा जैसे आपका e की पावर x, इसमें बिल्कुल भी कहीं मुड़ाव नहीं है। ऐसे ग्राफ आपका जो है पलट के नीचे नहीं आ रहा है, ये हमेशा ऊपर जा रहा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, है ना। कर्व नहीं आ रहा है आपके पास। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये कर्व तो आ गया, अरे भाई ये वाला कर्व नहीं आ रहा है, ये वाला कर्व चाहिए आपको, ऐसा, है ना। ये तो इंक्रीजिंग, तो बेसिकली इंक्रीजिंग ग्राफ वो 1 1 होता है। ओके, और आपसे कहा गया है कि ये ऑन टू भी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली क्यूबिक की रेंज निकाल लेते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका। ये जो y है, y क्या है, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज y, है ना। अच्छा, रेंज क्या है, रेंज अपन अभी निकालेंगे। मान लो मेरी रेंज कुछ आ गई और ये रेंज जो होगी वो कोडोमेन के बराबर हो जानी चाहिए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, और 1 1 तो अपन कर ही देंगे इसको। चलिए, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है, क्यूबिक की रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर। सीखा था अपन ने, क्यूबिक की रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर। क्योंकि क्यूबिक है क्या, क्यूबिक इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। क्यूबिक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज होती है ऑल रियल नंबर। y बिलोंग्स टू r, लिख लो यहाँ पे ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ये बात अगर आप भूल जा रहे हो ना तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अपन ने कम से कम ये 8 to 9 टाइम्स डिस्कस कर ली होगी क्लास 12th में, और क्लास 11th में मैंने आपको तब भी बताया था। आपको याद होना चाहिए ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज जो है वो y बिलोंग्स टू r है। ये सबको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, y जो है, y ये भी क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। y शुड बी सेम एज रेंज। ये जो y है एग्जैक्टली रेंज के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब y क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये 1 1 तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। 1 1 के लिए मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स चेक कर लेता हूँ, है ना। कुछ महारथी शायद डी आंसर दे रहे हैं, कुछ महारथी बी आंसर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, मैं चेक करता हूँ ना, अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, लेकिन मैं भी इसको और सॉल्व करूंगा। मैं y लिख देता हूँ सबसे पहले। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो जल्दी से। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4। सही, अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात बताओ मेरे को कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव है, ये चेक करना है मुझे, या नेगेटिव है। तो ये तो मैं तुरंत चेक कर सकता हूँ। सुनो मेरी बात, आप लोग एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली अपने को 1 1 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि गिवन है ये तो, दिस इज बोथ 1 1, ये गिवन है तो मान लो ना भाई। जब ये बोल रहा है कि ये 1 1 है तो मान लो, क्योंकि इसने रेंज, सॉरी डोमेन को काट दिया है। कोई भी क्यूबिक बनती है ना, क्यूबिक ऐसे बनती है। क्यूबिक मतलब 3 रूट है, 1 2 3, 3 रूट। लेकिन इसने क्या किया है कि 2 टू इन्फिनिटी, अपने को ऑल रियल नंबर पे ग्राफ नहीं बताया, अपने को बोला बस 2 टू इन्फिनिटी पर ग्राफ बना हुआ है। तो 2 टू इन्फिनिटी मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा, ये पॉइंट होगा 2, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा।
मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शन तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक, अब ये वाला जो मैं शेडेड पार्ट बना रहा हूँ ग्राफ का, वो तो इंक्रीजिंग ही आएगा ना यार, वो तो इंक्रीजिंग ही आएगा। तो फंक्शन तो 1 1 है, और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो कोड डोमेन है ये रेंज के बराबर होना चाहिए, और क्यूबिक की रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर, तो ये ए आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा ठीक है, जिन लोगों का अगर गलत हुआ है मैं उनको एक और मौका देता हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन फॉर f of x is equal to x square minus 4x plus 5। सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन, मतलब आपका जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 2 to इन्फिनिटी से लेकर y तक आपको डिफाइंड है, और चारों ऑप्शंस भी सेम है, ऑल द 4 ऑप्शंस आर सेम, है ना, सारे ऑप्शन सेम है। तो चेक करते हैं अपन, मतलब आपको गिवन है कि फंक्शन तो 1 1 है, क्योंकि उसका डोमेन काट छाट के दिया है। जब भी अपन डोमेन को काट देते तो फंक्शन 1 1 बनाया जा सकता है। जैसे ये फंक्शन, आप बताओ मेरे को सबसे पहले कि ये फंक्शन जो है, यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ, ये 3 लिख दूँ, पॉइंट ऐसे रैंडमली मैंने कुछ बना दिया, कुछ भी बना दिया, रफ है ना, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। अगर मैंने ऐसा कोई ग्राफ बनाया, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि बताओ ये 1 1 या मेनी 1 है, तो आप बोल दोगे एक सेकंड में कि ये तो भाई डेफिनेटली मेनी 1 है, क्योंकि मेनी 1 है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, पूरा ग्राफ मत देखो, बस आप देखो ये 3 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी वाला ग्राफ देखो, तो 3 टू इन्फिनिटी के लिए ये ग्राफ क्या आ जाएगा, ये येलो वाला पोर्शन, येलो वाला पोर्शन तो डेफिनेटली 1 1 है। तो अगर आप काट छाट के ग्राफ को बनाते हैं तो उसको 1 1 बनाया जा सकता है, भले ही वो ओरिजिनली मेनी 1 रहा हो, लेकिन उसका डोमेन अगर आप काट देते हो तो 1 1 हो सकता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए अपने को, y इज इक्वल टू आर। बताइए अब मुझे, सॉल्व करो। y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, y बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, और y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू नहीं, इक्वल कर दो ना, क्योंकि y एक्चुअली यहाँ पर एक वेरिएबल है, 4 टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, आंख खोल के देखो ना, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायर मतलब क्या था, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होती है, डेफिनेटली नॉट ऑल रियल नंबर। ये वाला ऑप्शन तो मैंने देखते ही रिजेक्ट कर दिया, मैं आपको सिखा चुका हूँ, मैं 10 बार नहीं सिखाने वाला, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसकी रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होगी, है ना। अच्छा रेंज निकाल लेते हैं, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपन बहुत आराम से निकाल सकते हैं, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक में बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकालूंगा, या तो आप निकाल दो -d/4a से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। ये चीज मैं नहीं बता रहा, पता है आप लोगों को ना, यही तो होती है भाई रेंज, यही तो होती है। तो -d/4a से निकाल लो, या परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है आप लोगों को, ये भी मैं करोड़ों बार सिखा चुका हूँ, फिर भी अपने को देखते, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को आता है ये चीज। देखो कैसे करेंगे, 5 को बोर होने दो, आगे देखो सिर्फ। निखिल आप एकदम सही हो ना, गुड, ठीक है। 5 को बोर होने दो अकेले, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x में बीच वाला जो टर्म है उसका हाफ ले लो, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, खत्म, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ये जो 2 है इसका स्क्वायर क्या आएगा 4, उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखाया था, ये तरीका होता है, मैंने आपको हर बार सिखाया है। तो क्या बन गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, तो ये आ गया आपका फंक्शन। इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं, आराम से रेंज निकल जाएगा, मतलब इसका रेंज मतलब इसका मिनिमम से लेकर मैक्सिमम। इस पर्टिकुलर चीज का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर 0 हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर 0 हो गया अगर, तो मिनिमम हो जाएगा, तो 0 + 1, y मिनिमम कितना हो गया बच्चों, y मिनिमम हो गया 0, और y मैक्सिमम कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ये तो समझाने की जरूरत नहीं इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि x की जगह इन्फिनिटी डाल दो, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। या आप ये डिस्क्रिमिनेंट बाय 4a से कर लो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, आंसर बदलेगा नहीं, बट मेरे को परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सॉरी, y मिनिमम 0 + 1 मतलब 1 हो गया ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपकी रेंज क्या आ गई, देखो कोडोमेन क्या है y, और रेंज क्या है y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो फंक्शन अगर ऑन टू गिवन है, फंक्शन इज गिवन एज ऑन टू, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। कोडोमेन कितना है y, रेंज कितना है 1 टू इन्फिनिटी, तो आपका y क्या होना चाहिए 1 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको उसी इंस्टेंस पे मतलब अभी के अभी 2 क्वेश्चन ऐसे ही बना के बता दिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको मार्केट में, जेई मेन में, जेई एडवांस में, इवन सीईटी के लिए हिसाब से तो थोड़ा सा ये मतलब आसानी है ना, उसी तरह का ही क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा आसान है, जेई मेन के हिसाब से ये आसान है,
CET के हिसाब से इट इज़ परफेक्ट, है ना, और एडवांस के हिसाब से इट इज़ अगेन इजी। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन है वो दोबारा ऐसा नहीं आएगा। जैसे मैं आपको ग्राफिकली भी अगर बताऊं, इसको अगर मेथड 2 से सॉल्व करना चाहो, देखो बहुत प्यारी चीज़ बता रहा हूँ ना, प्लीज़ कीप राइटिंग डाउन। देखो क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। सही बात है बच्चों। अच्छा ये बता मुझे कि इसका वर्टेक्स कहाँ पर आएगा, 1 पर आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा इसको चलो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये आ रहा था। सही नहीं? देखिएगा इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ। इसका वर्टेक्स कहाँ पर आएगा, 2,1 पे। वर्टेक्स आएगा 2,1 पे, है ना। अरे देखो ना भाई, x इज इक्वल टू 2 पर ये मिनिमम होगा, और मिनिमम होगा कितना, मिनिमम होगा ये 1, मिनिमम होगा 1, तो 2,1 पर वर्टेक्स आएगा। और अभी देखो फंक्शन आपको डिफाइन करके कहाँ से दिया था, आपको फंक्शन डिफाइन करके दिया था 2 टू इन्फिनिटी। मतलब आपको फंक्शन लेना कितना है, आपको डोमेन काट के दे दिया उसने, तो आपको 2 ये रहा पॉइंट, और 2 से इन्फिनिटी मतलब बस इतना ग्राफ लेना है, येलो वाला इतना x लेना है, तो y कितना आएगा, सिर्फ इतना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, ये ग्राफ रिक्वायर्ड है, बस खत्म। ये ग्राफ रिक्वायर्ड नहीं, इसको हटा दो। अब देख के बताओ, ये फंक्शन 1 1 तो है ही, और इसकी रेंज कितनी हो गई, 1 से लेकर आकाश लोक तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी। अरे ये जो y है ना, इसको आप रेंज में देखो, ये तो x है 2, है ना। अगर किसी को समझ नहीं आया कि पॉइंट कहाँ से आए 2,1, तो वो ऐसे भी कर सकता है कि माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ये होता है वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। गुड, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है ये, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे तो। लेट अस सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। आपको मैं दे रहा हूँ f जो है वो r टू r डिफाइंड है ना। डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो गया, नहीं पता, रेंज थोड़ी पता। को डोमेन क्या होगा, ये होगा ऑल रियल नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से डोमेन है ऑल रियल नंबर। चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। लेट अस से द फंक्शन इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। करो, बताओ ये क्या है, 1 1 ऑन 2, मेनी 1 ऑन 2, क्या है ये चीज़ बताओ मुझे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पहले बताओ, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 बताना। एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 ऑन टू एंड मिनी 1। बहुत ही शानदार है ना। देखो ये जो क्यूबिक है ना, इसकी रेंज तो 2 साल का बच्चा बता देगा। सच में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूछना किसी छोटे बच्चे से कि क्यूबिक की रेंज क्या है, वो बोलेगा ऑल रियल नंबर। वो ये भी बोलेगा अभी तुझे इतना भी नहीं पता कि सारे इवन और डिग्री की रेंज क्या होती है, आर, और इवन की क्या होती है, सबसेट ऑफ आर, है ना। बार बार एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डोमेन भूल जाओ, कोडोमेन। कोडोमेन कितना है, आर, और रेंज कितना है बच्चों, रेंज भी है y बिलोंग्स टू r। क्या दोनों बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है। तो फंक्शन ऑन टू है या इनटू, ऑन टू। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, लिख लो यहाँ पे, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। हाँ भाई, अब अपने को क्या करना है, 1 1 पता करना है, फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो मैंने क्या करा, फंक्शन का डेरिवेटिव करा, तो ये y था। अच्छा इसका ग्राफ बना सकते हो क्या, आपके औकात है इसका ग्राफ बनाने की, ना मेरी भी नहीं है।
क्योंकि यार देखो क्यूबिक देखते ही मैं डर जाता हूँ थोड़ा सा कि यार कैसे ग्राफ बनाया इसका, क्यूबिक के रूट थोड़ी ना पता होते अपने को, क्यूबिक के रूट तो हनुमान जी को भी पता नहीं होते। तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी भी डेरिवेट करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स करो भाई, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखा माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 5, दैट्स इट, ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। अगर dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आ गया तो ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है, अगर dy बाई डी एक्स हमेशा नेगेटिव आ गया तो ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग है। dy बाई डी एक्स है क्या, एक क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक देख के मैं हमेशा उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बैठ जाता हूँ क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते, डिस्क्रिमिनेंट निकालना फ्री होता है, तो इसका डी निकाला मैंने, चलो डी निकालते हैं, बी स्क्वायर, डी कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 3 से 12 12 5 से 60 60 माइनस 16 माइनस 60 इज नेगेटिव, तो इस पर्टिकुलर चीज का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया है, समझ में आ रहा है। तो जिसका भी डी नेगेटिव आता है वो चीज हमेशा पॉजिटिव होती है ना। अगर इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आया तो ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी, अरे भाई डी नेगेटिव आया मतलब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये जो dy बाई डी एक्स का ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, समझो मेरी बात को, y का ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, y का ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, मैंने dy बाई डी एक्स इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया, वो क्वाड्रेटिक आया, उस क्वाड्रेटिक का डी डिस्क्रिमिनेंट निकाला, नेगेटिव आ गया, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये हवा में लटकी हुई क्वाड्रेटिक है, हवा में लटकी हुई क्वाड्रेटिक है मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ठीक है, इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, सिंस इसका डी नेगेटिव है और इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है, ये सब क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर में क्यों इतना टाइम ले लेके पढ़ा रहा था आपको, ताकि आपको 11th वाला कंसेप्ट 12th में दोबारा ना पढ़ाना पड़े, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी है, और अगर आपको कुछ चीज़ भूल रहे हो तो धीरे धीरे याद आ जाएगी। अच्छा, तो dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो मतलब फंक्शन क्या है हमेशा, सिंस dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, फंक्शन हमेशा इंक्रीज मतलब फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा हमेशा ऐसा, और ऐसा ग्राफ क्या होता है 1 1, ठीक है, देयरफॉर 1 1 1 1 तो था ही और साथ में ऑन टू भी था, तो 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 का दूसरा नाम बार बार लिखो इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव, अरे बाप रे इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, तो क्या बोलते हैं अपन, जो दोनों कलाएं शो करते हैं उनको अपन बाइजेक्टिव कहते हैं। ओके गुड, करो अगला क्वेश्चन। इसकी रेंज ना मैं आधे सेकंड में मतलब 0.00000001 सेकंड में बता दूंगा, इसकी रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर, क्यों, क्योंकि क्यूबिक है ना भाई, अगर यहाँ क्यूबिक की जगह 5 लगा हो तो मान लो तो भी आप इसकी रेंज क्या बोलते हैं ऑल रियल नंबर, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, समझ में आ रहा है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या आती है ऑल रियल नंबर्स। करो सॉल्व इसको, है ना, आपको टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट, मैं देखता हूँ सबसे पहले कमेंट किसका आता है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। कोडोमेन बताइए बच्चों, ये कोडोमेन तो फ्री में गिवन है, फ्री में, हाँ रेंज भी फ्री में गिवन है दे रखा है 3 मतलब ऑल रियल नंबर। अच्छा, तो कोडोमिनो रेंज बराबर आ गए, तो क्या बोल सकते हैं आप ऑन टू, ठीक है, सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमिन। 1 1 के लिए पता करते हैं, आप क्या करो dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकालोगे तो 2x क्यूब का dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। आपको डिफरेंशिएट करते आता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम जा रही है। अच्छा, अभी तक जितने लोगों का कमेंट आया था मैं अभी जस्ट कमेंट देख पा रहा हूँ, तो मैं अभी चेक करता हूँ, ये सॉल्व कर लूँ फिर मैं सारे कमेंट चेक करूँगा। 12x माइनस 12x माइनस 18, दिस इज dy बाई डी एक्स, 6 कॉमन ले लो इसमें से,
अच्छा, dy बाई डी एक्स को y डैश भी बोलते हैं, ऐसे y डैश ध्यान रखना है ना। y डैश क्या हो जाएगा, 6 कॉमन ले लिया मैंने क्योंकि पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सही, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखा मैंने, ऐसे ही चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या आता है, बी स्क्वायर, 4 × 4 4 3 से 12। ओहो, बड़े दुख की बात है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, मतलब dy बाई डी एक्स जो है उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, dy बाई डी एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? क्या dy बाई डी एक्स का ग्राफ हवा में लटका है? नहीं, हवा में लटका होता तो आप क्या बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव, dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, ऐसा आप कह देते, बट ऐसा हो नहीं रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, समझ में आया? कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, ये इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया, मतलब ऐसा कर्व आ जाएगा, कर्व आ जाएगा मतलब फंक्शन मिनिमम है। फील कर पा रहे हो ना यार आप लोग? क्या आप लोग फील कर पा रहे हो मैं जो चीज़ कह रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है कि एकदम बाउंसर बन के ऊपर से निकल रही है। अरे भाई, dy बाई डी एक्स जो है उसका d पॉजिटिव आ गया, मतलब dy बाई डी एक्स का ग्राफ बना दिया मैंने, ये ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो कभी इंक्रीजिंग आएगा फंक्शन आपका। देखो, dy बाई डी एक्स डिसाइड करता है एवरीथिंग। अगर फंक्शन dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, लेकिन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है तो ऐसा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो ऐसा फंक्शन क्लियरली मेनी वन होता है, क्लियरली मेनी वन होता है ना, क्योंकि you can draw a line which will intersect it in more than 3 points, ये इस तरीके से। तो आप इसको क्या बोलोगे, मेनी वन, मेनी वन ऑन टू। मेनी वन का दूसरा नाम वन वन का इंजेक्टिव होता है, तो मेनी वन का नॉट इंजेक्टिव। ऑन टू का क्या होता है, सर्जेक्टिव, तो ये हो जाएगा नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव। ठीक है, गुड। हाँ, यहाँ तक आपको, ये दोनों क्वेश्चन तक आपको सब कुछ समझ में आया तो एक बार लिख दो कि क्लियर है, और डाउट हो तो तुरंत अभी के अभी डाउट लिखो, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे वाले क्वेश्चंस जो है वो तो और मुश्किल क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता कि ये आगे आपको और दिक्कत जाए, है ना। आगे बहुत इसका बाप क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ तक क्लियर है तो एक बार मुझे बता दो, मुझे देखना है एक बार कि आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं क्लियर है तो अभी भी बता दो कि सर ये स्टेप समझा दो। लिखना था आपको, छाप लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन टाइप करता हूँ। क्लियर 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 क्लियर, ओके। पहले आप लोगों ने डाउट दिया था कि ऑन टू एंड मिनी वन, डाउट कमेंट किया था, तो ऑन टू एंड मिनी वन आया था क्या वो चीज़? हाँ, ऑन टू आया था और वन वन आया था उसके पहले वाला। तो बहुत सारे लोगों ने उसको वन वन की जगह मिनी वन बोला था, पिछला वाला है ना, तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं आपको इतना प्यारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, मतलब डिफिकल्ट है, नो डाउट डिफिकल्ट है, बट हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, आसान क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी ना बैठे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम दिलो दिमाग से अच्छे से अटेंशन देकर सॉल्व करना है। ओके, सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को तो नहीं? नहीं है, ठीक है। अगर आप में से कोई डाउट टाइप करता है तो मैं समझा दूंगा। तो अभी मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखिए मेरे साथ, एकदम पैरेलली लिखो, है ना, मैं बोलता भी हूँ तो मेरी आवाज़ सुन के बस आप लिखिए। लिखिए, इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इफ़ द फंक्शन f of x is equal to x square plus bx plus 3 is injective for the values, इंजेक्टिव का मतलब पता है आपको बच्चों? वन वन, है ना, ये सब मार्केट में सारे नाम चलेंगे, आपको सब मिलेगा आपको, कभी इंजेक्टिव कभी वन वन, for the values of x in the interval
x belongs to 0 to 1. Then b lies in, लिखिए सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका -∞ टू +∞। ऑप्शन नंबर बी है -2 से लेकर इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी है -2 से लेकर 0। ऑप्शन नंबर डी -∞ से लेकर 2। ओके, इस क्वेश्चन में आप 2 सितारे या 3 सितारे तो लगा ही दीजिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा आपने सामने? जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? साफ साफ क्वाड्रेटिक है ना। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि हम लोग अंधे नहीं हैं, हमको दिख रहा है कि वो क्वाड्रेटिक है। ओके, तो क्या लिखा है? इफ द फंक्शन दिस इज इंजेक्टिव। अरे ये फंक्शन 1 1 है, लेकिन 1 1 कितने वैल्यूज के लिए? सिर्फ इतू सा जो इंटरवल है ना 0 से 1, सिर्फ उस इंटरवल के लिए ये 1 1 है। ओके, चलिए तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आपसे कहा क्या जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, है ना। और ये आपका फंक्शन है। 2 सेकेंड रुकिएगा, मैं पहले फंक्शनल डेफिनेशन लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, और यहाँ पर डेफिनेशन क्या आ जाएगी? f बिलोंग्स टू 0 to 1। क्योंकि सुनो मेरी बात, है ना, ढंग से सुनना प्लीज। आपको सब कुछ एकदम मक्खन की तरह दिमाग में घुसेगा अगर आप ढंग से सुनोगे तो। यहाँ पर क्या जा रहा है? क्या कह रहा है कि ये फंक्शन 1 1 है, लेकिन फॉर द वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 1, सिर्फ इस इंटरवल की बात हो रही है 0 to 1। समझ में आ रहा है? तो आपने को इसके अलावा जो भी इंटरवल है उसके बारे में बात ही नहीं करना। तो फंक्शन डिफाइंड अपन खुद से डिफाइन कर लेते हैं ना। क्या हो जाएगा? 0 to 1 से लेकर पता नहीं इसका रेंज क्या आएगा, y लिख देता हूँ। सही है। अब देखना, अब जादू आता है। ये क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसा दिखता है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक। कैसा होता है? पैराबोलिक। पैराबोला कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, ओपनिंग अपवर्ड्स, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अच्छा, कैसे पता करते हैं अपन ओपनिंग अपवर्ड? लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो ओपनिंग अपवर्ड, लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 1। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ नहीं आएगा। यहां तक हमको समझ में आता है। ठीक है, चलिए तो ये क्या होगा? पैराबोला होगा और ओपनिंग अपवर्ड्स। मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सॉल्विंग इट ग्राफिकली। ग्राफ मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपको ग्राफ आता है तो आपको पूरी दुनिया आती है, मैथ सब आता है आपको। क्या हो गया भाई? कभी कभी बहुत तकलीफ आ जाती है इसमें। बी ऑप्शन कह रही है कशिश। लेट मी जस्ट चेक। -∞ से -2, यूनियन 0 to इन्फिनिटी, -∞ to -2। बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। हाँ चलो आ गया। ध्यान से देखिएगा, है ना, जिंदगी भर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ मैं बना रहा हूँ, अभी ग्राफ मैं बना रहा हूँ। ये पॉइंट कितना होता है बच्चों? एक्स इज इक्वल टू 0। अरे ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 होता है ना, और एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ पर होता है? एक्स इज इक्वल टू 1 इधर होता है। दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, लेट अस ड्रॉ एक्स इज इक्वल टू 1। ये एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन।
ठीक है, तो आप लोग इसको डॉटेड लाइन बना दो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही बातचीत चल रही है, सारा कन्वर्सेशन 0 से 1 के बीच का ही है। सही है, ओके। अब आपको लिखना बंद कर देना है और सिर्फ आगे देखना है, लिखने का टाइम मैं दूंगा। यहां तक आपने लिख लिया होगा ना, मुझे भरोसा है। क्या है अपने पास? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3। क्या है ये? पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड, मतलब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। एक बात बताओ मुझे कि ये 0 to 1, ये जो 0 to 1 इंटरवल है जिसको मैंने येलो से मार्क कर रखा है, इस इंटरवल में क्या चाहिए अपने को? फंक्शन 1 1 चाहिए। मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ, बताना कि वो ग्राफ सही है या नहीं है। मैं आपको एक ग्राफ बना के बताता हूँ कि ये मैंने ग्राफ बनाया, ये थोड़ा और कर्व दे देते हैं इसमें। हाँ भाई, आपको सिर्फ 0 to 1 इंटरवल तक का ग्राफ दिखना चाहिए। सही, 0 to 1 इंटरवल का ग्राफ दिखना चाहिए आपको। जैसे आपको ये बस 0 to 1 के बीच में ग्राफ कितना है? बस इतना ग्राफ है भाई, सिर्फ इतना ग्राफ है। अरे तुम एक कोई बी बोल रहे, कोई सी बोल रहे, एक ना एक तो सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का आंसर जो आ रहा है मैं चेक करता हूँ। मेरे पास ऑनेस्टली इसका आंसर अभी है नहीं, बट मेरे को जहां तक लग रहा है इसका आंसर देखते हैं। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, 0 से बड़ा। हो सकता है आप में से किसी का आंसर सही हो। देखो अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था ना क्वाड्रेटिक वाला, बच्चों मेरी बात सुनो प्लीज। जो मैंने ग्राफ बनाया था अभी ये वाला जो ग्राफ बनाया था ना, अपने को देखना है कि सिर्फ 0 to 1 इंटरवल, 0 to 1 इंटरवल में क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो 0 to 1 में ग्राफ ऐसा दिखेगा। अच्छा, 0 to 1 में मैनी 1 या 1 1? बताओ मुझे, मैनी 1 या 1 1? कोई भी बता देगा मैनी 1 है, क्योंकि यू कैन ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच विल इंटरसेक्ट इन मोर देन 2 पॉइंट्स, मोर देन 1 पॉइंट। ठीक है, बहुत ही खूब। तो एक्चुअली मुझे क्या चाहिए ना, मुझे एक ऐसा ग्राफ चाहिए, मुझे एक ऐसा ग्राफ चाहिए जो इस इंटरवल के बीच में 1 1 हो। मतलब इस इंटरवल के बीच में, ये इंटरवल के बीच में कर्व नहीं आना चाहिए। खत्म, बात ही खत्म हो गई। इस इंटरवल के बीच में ग्राफ में कर्व नहीं आना चाहिए। बहुत गहरी बात कह दी मैंने। कैसे? देखो ये आपका ग्राफ आ गया, मैनी 1 या 1 1? आप सिर्फ इस इंटरवल के बारे में बात करो। इस इंटरवल के बीच में कितना ग्राफ एक्सेप्टेबल है? इतना ग्राफ। ये ग्राफ में कर्व आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कर्व आ रहा है तो मैनी 1 हो गया। हाँ भाई देखो, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट आ गया ना, मैनी 1 हो गया। तो कर्व नहीं आना चाहिए। तो कैसे इंश्योर करेंगे अपन कि कर्व ना आए इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में कर्व ना आए? अच्छा, एक और मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, एक और ग्राफ बताता हूँ ना। देखिए अब बताओ मुझे, क्या ये ग्राफ इस इंटरवल के बीच में कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है? हाँ, तो 1 1 है, बिल्कुल। यू विल ड्रॉ अ लाइन, यू विल गेट जस्ट 1 पॉइंट। मतलब क्या हो गया इसका कि कर्व बीच में नहीं आया, कर्व इधर ही रह गया। तो मैं क्या मैथमेटिकल कंडीशन लगाऊं? सोचो सोचो सोचो, क्या ऐसा मैथमेटिकल कंडीशन क्या लगाऊं कि कर्व जो है 0 और 1 है ना, 0 और 1 से बाहर रहे? बताओ मुझे। एक और ग्राफ बनाऊं मैं? देखो एक और ग्राफ बताता हूं। ये क्या ये 1 1 है? 0 to 1 के बीच में देखो बस। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है। और कर्व जो है इसका, ये घुमावदार वाला पार्ट जो है, घूमना कहां से चालू होता है? ये वर्टेक्स से। घूमना कहां से चालू होता है? वर्टेक्स से। मतलब वर्टेक्स जो होगा आपका, वर्टेक्स जो होगा वो इस पॉइंट 1 के बाहर होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, वर्टेक्स बीच में नहीं होना चाहिए। 0 और 1, 0 और 1 के बीच में वर्टेक्स नहीं आना चाहिए। 0 और 1 के बाहर वर्टेक्स आना चाहिए, तो आपके फंक्शन में कर्व नहीं आएगा। कैसे? 0 के बाहर अगर मैं वर्टेक्स बनाता हूं इस तरीके से, देखो 0 के बाहर बन गया वर्टेक्स, और आपका ग्राफ क्या है? बीच में जो भी आया वो इंक्रीजिंग आया, एक्सेप्टेबल। और 1 के बाहर भी अगर मैं वर्टेक्स बनाता हूं, थोड़ा रियलिस्टिक बनाते हुए, ये बन गया आपका, है ना। तो वर्टेक्स जो है वो कहाँ है? 1 के बाहर है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, और वर्टेक्स जो आ रहा है वो यहां पर आ रहा है, इधर आ रहा है, जो कि 1 के बाहर है।
मतलब वर्टेक्स शुड नॉट बी बिटवीन 0 to 1. वर्टेक्स should not be between 0 to 1 so that the graph remains 1 1 in that interval. कौन सा इंटरवल? ये वाला इंटरवल. इस इंटरवल में क्या रहे? ग्राफ 1 1 रहे. तो आपका वर्टेक्स होता क्या है? वर्टेक्स क्या होता है? सारी दुनिया जानती है -b/2 है. वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट. अरे ये पॉइंट क्या होता है? -b/2 है कॉमा -d/4 है ना. -b/2 को आप कहाँ पर ड्रॉ करोगे? x एक्सिस पर. ये पॉइंट होगा -b/2 है और ये वाला y वाला होगा -d/4 है. तो ये जो -b/2 है ये x के पीछे होना चाहिए, सॉरी 0 के पीछे होना चाहिए. फील हो रहा है आपको? क्या आपको फील हो रहा है? क्या होना चाहिए? 0 के पीछे होना चाहिए और 1 के आगे होना चाहिए. मतलब इस तरह से 1 के आगे होना चाहिए. दिस वर्टेक्स जो है -b/2a ये 1 से आगे होना चाहिए. तो क्या मैं ऐसा लिख दूं? -b/2a शुड बी 0 से पीछे, एट द सेम टाइम इट शुड बी 1 से आगे. ये होगी मैथमेटिकल कंडीशन इसको 1 1 बनाने की. ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से. आपका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स है वो कर्व लाता है. वर्टेक्स जो है वो घुमाव लाता है. घुमाव यहाँ पे इसके बाद फंक्शन जो है वो घूम जाता है. इसके पहले तक, इस पॉइंट के पहले तक जो फंक्शन बन रहा था वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग था, लेकिन इसके बाद ये इंक्रीज करने लगा. यहाँ से दिख रहा है आप, ये इंक्रीज करने लगा फंक्शन. तो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो डिसाइसिव पॉइंट है कर्व के लिए. तो वर्टेक्स जो है आपका, वर्टेक्स जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए. ओके, तो ये दिस इज द कंडीशन. -b/2 शुड बी छोटा देन 0 एंड बड़ा देन 1. बस इसको लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा. मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, कर लो भाई यहाँ से सॉल्व आप लोग. तो व्हाट इज योर इक्वेशन? योर इक्वेशन इज y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस 3. वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -b/2 इंटू 1. ये हो जाएगा -b/2. तो -b/2 जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए एंड 1 से बड़ा होना चाहिए. इक्वल क्यों लगाया मैंने? क्योंकि इक्वल चलेगा. आप फील करके देखो, वो आपको ही फील करना है. क्योंकि ये मान लो आपका x इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो आपका वर्टेक्स अगर मान लो एकदम इस पर कोइंसाइड करता है, 0 पर, इस पर ही कोइंसाइड कर गया, तो भी आपका फंक्शन जो है 0 to 1 के बीच में, मान लो ये लाइन 1 है, तो 0 to 1 के बीच में क्या आ रहा है आपका फंक्शन? 1 1 आ रहा है ना. अगर कोइंसाइड कर गया तो भी, तो 0 पर इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी लगाई. सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर. एंड नहीं लगेगा यहाँ पे, और लगेगा, है ना. मैंने जल्दबाजी में एंड लगा दिया. और क्यों लगेगा? देखो शांति से सुनो. या तो वर्टेक्स 0 से पीछे होना चाहिए तो भी आपका आंसर मिल जाएगा आपको, और वर्टेक्स 1 के बाद होना चाहिए तो भी आंसर मिल जाएगा. दोनों में से कुछ भी हो जाए तो भी चलेगा. दोनों एक साथ तो वैसे भी नहीं हो सकता ना. अरे भाई, वर्टेक्स ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप एक बार में दिल्ली में भी हो और मुंबई में भी हो. ऐसा थोड़ी हो सकता है. आप या तो दिल्ली में रहोगे या तो मुंबई में रहोगे, और दोनों अपना आंसर है ना. दिल्ली मतलब 0 से पीछे और मुंबई मतलब 1 के बाद. तो बोथ आर योर आंसर. तो ये और ये. तो यहाँ से आपकी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो आप. क्या आ जाएगा बताओ? ये नेगेटिव है, नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 2 को तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म हो गया 2. तो -b इज लेस देन इक्वल टू 0, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. समझ में आ गया? और यहाँ से क्या आ जाएगा? -b इज ग्रेटर देन इक्वल टू +2. ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं हुआ क्योंकि 2 पॉजिटिव. फिर अपन ने -1 से मल्टीप्लाई करा. -1 इज ए नेगेटिव नंबर, तो b 2 खिचिक खिचिक -2. सही. तो इसको अंग्रेजी में लिखो, क्या आ जाएगा? b बिलोंग्स टू 0 to infinity, 0 पर क्लोज, और यूनियन
b बिलोंग्स टू -2 से छोटा कैसे लिखोगे आप? -2 से कहाँ तक छोटा होगा? -इन्फिनिटी तक। दोनों को एक साथ लिख लो कंबाइन। छोटा कौन सा रेंज है? ये वाला, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव पहले लिखेंगे। तो b बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। सही। अब देख लो, -इन्फिनिटी टू -2 और 0 टू इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी टू -2, ओह नो 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 नो, क्या आंसर है अपना? -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ये तो गलत है। b किस इंटरवल में लाई कर रहा है? 0 से बड़ा कुछ दिख रहा है आपको? -2 टू इन्फिनिटी। -2 टू 0 नहीं होना चाहिए, और -इन्फिनिटी टू 2। अच्छा, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये -2 है, इसको आप -2 कर लो। -0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो आप लोगों का आंसर जो डी था वो सही था। ऑप्शन में थोड़ा सा झोल हो गया, बट आप लोग उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना, हल्का सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन। विल वेट फॉर सम टाइम, आप इसको सॉल्व कॉपी कर लो। ओके, आप लोगों के कमेंट्स मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है। प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। अच्छा, आप लोगों ने उस दिन का होमवर्क किया था जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिया था? जैसे अगर मैंने आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया था x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x माइनस 3, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था, तो आपको इसका रेंज निकालते आता है पक्का? एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आप लोगों ने जितने लोगों ने भी इस चीज़ का रेंज निकाला होगा ईमानदारी से, ठीक है, कंडीशन इज कि आपने ईमानदारी से निकाला हो इसका रेंज, तो अगर आप पेज पलट के देखोगे, मेरे को सॉल्यूशन मिले थे आप सबके, एक भी रेंज ऐसा नहीं आया होगा y बिलोंग्स टू r ना। आपका रेंज कुछ कुछ ऐसा आया होगा, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ रेंज आया होगा आपका। कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको एक नोट बना के लिख लो। लिखिए, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक a rational number, range of a rational number, rational number नहीं, rational function, range of a rational function। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक is never y belongs to r but its subset। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ मैं डिफाइन करके। डेफिनेशन क्या है? r2r, और फंक्शन क्या है? स्पीड चेक करते रहना होगा। हाँ भाई, फंक्शन ये आपके पास 2x² माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7x²
प्लस 2x प्लस 2, राइट है। अब आपको बताना है कि 1 1 है या मिनी 1 है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि ये इनटू है या ऑन टू है, ठीक है। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, ठीक है। देखो इधर कोडोमेन कितना है इसका, गिवन है, कोडोमेन तो आ रहा है। रेंज कितना है, डेफिनेटली आर तो नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर तो नहीं होने वाले। मैंने अभी बताया ना, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज आर नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आर तो नहीं है। अपन इसको जब एओडी पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि आर क्यों नहीं आता। इसका ग्राफ भी बनाए, अपन इसका ग्राफ बना लेंगे एक दिन, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आर तो नहीं है, तो ये ऑन टू तो नहीं है, ये फंक्शन इनटू है, इतना तो तय हो गया, ठीक है। ये फंक्शन इनटू है। अब 1 1 है या मेनी 1 है, 1 1 है या मेनी 1 है, बताइए मुझे। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ध्यान से देखना है ना। अब इसका रेंज अगर आर नहीं है, इसका रेंज अगर आर नहीं है, तो होता क्या है ना, ये चीज़ आपको बहुत बहुत डिफिकल्ट लगेगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, बट मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि क्या पता आपको समझ में आ जाए। अगर ऑल रियल नंबर इसका रेंज नहीं है, तो होगा क्या ना बच्चों कि एक असिम्प्टोट मिलेगा अपने को। असिम्प्टोट समझते हो आप, y इज इक्वल टू 2/7 पर एक असिम्प्टोट मिलेगा। ये जो 2 है और ये जो 7 है, उससे मिलाकर एक लाइन बना। मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्लीज सीखो इसको, है ना। ये मत सोचो कैसे आया, बस मैं सिखा रहा हूँ आपको, हाँ ऐसा होता है। तो y इज इक्वल टू 2/7 एक लाइन मान लेते हैं अपन ऐसी, दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 2/7, ऐसी तो होती है ना, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये असिम्प्टोट रहेगा ग्राफ में। और असिम्प्टोटिक ग्राफ, जो इसका ग्राफ जब बनाएंगे अपन, तो एक्चुअली क्या होगा ना कि ये ग्राफ असिम्प्टोट पे टच करेगा। कैसे, चलो उतना भी छोड़ दो। असिम्प्टोट आने का मतलब मैं आपको एक कोई जनरल ग्राफ बना के बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ये बन गया इसका ग्राफ, ऐसे कुछ रैंडम ग्राफ बताया। सुनो मेरी बात है ना, बस मैं आपको असिम्प्टोट समझा रहा हूँ क्या होता है। ये ग्राफ होता है कि इसको टच करने की कोशिश कर रहा है, किसको, y इज इक्वल टू 2/7 को, बट टच नहीं कर पा रहा है। तो इसको अपन ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, असिम्प्टोट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, असिम्प्टोट कहते हैं, ऐसी लाइंस को हम लोग असिम्प्टोट कहते हैं। तो जब भी असिम्प्टोट आता है, बहुत ध्यान से सुनना है ना, बहुत आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं है अभी, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जब भी ऐसी लाइन आती है असिम्प्टोट, तो आपके ग्राफ में हमेशा एक ना एक बार मैक्सिमा आएगा ही आएगा। मैक्सिमा आने का मतलब क्या हो गया कि मुड़ाव आएगा, कर्व आएगा, है ना। ग्राफ में क्या आएगा, कर्व आएगा। और ग्राफ में अगर कर्व आ गया तो ग्राफ मेनी वन हो गया। देखिए ये ग्राफ हो गया आपका मेनी वन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि असिम्प्टोट आपको कहाँ मिलेगा। ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है, मैंने तो कुछ भी ग्राफ बना दिया इसका, लेकिन ऐसे ही कुछ आएगा कि यहाँ पर असिम्प्टोटिक है, यहाँ पर भी असिम्प्टोटिक है। और असिम्प्टोटिक ग्राफ में हमेशा मैक्सिमम मिनिमम होता है। असिम्प्टोट कहाँ पर आएगा, बहुत ईजी है असिम्प्टोट बनाना, बताओ कहाँ पर आएगा। y इज इक्वल टू ये जो 2 है ना और ये 7 है, इन दोनों का आप ले लो डिवीजन, y इज इक्वल टू 2/7 पर असिम्प्टोट आएगा, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मैंने आपको बोला भी था। एंड बिकॉज ऑफ असिम्प्टोट, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इसका ग्राफ बना के बता दूंगा आपको। तो बिकॉज ऑफ असिम्प्टोट द ग्राफ will definitely have maximum minimum. मैक्सिमा या मिनिमा, और मैक्सिमा या मिनिमा आ गया, इसका मतलब क्या है, कर्व आ गया। और कर्व आ गया मतलब ये ग्राफ मिनिमम हो गया, ठीक। लिख लो, पूरा रेंज मत निकाल लेना इसका, है ना, कि आप रेंज निकालने बैठ गए
और फिर आपने कोडोमेन से कंपेयर करा। भाई रेंज निकाल सकते हैं अपन, इसका मतलब ये थोड़ी कि निकालने ही बैठ जाएंगे, टाइम भी तो सेव करना है आपको। एक और मैं आपको मेथड बताता हूँ इसका ना, ये तो तय खैर मुश्किल मेथड था, दिस वाज मेथड 1, जो कि कहते हैं अपन मुश्किल मेथड। एक और मेथड मैं सिखाता हूँ, क्योंकि भाई एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि अपन एक और मेथड सीखे। कहाँ गया यार मैथ्स 12th? मैथ्स 12th बंद हो गया क्या अपना लेक्चर? ओके चल रहा है। हाँ भाई, तो कमेंट्स आर बैक। मेथड 2 क्या कहता है, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, मज़ा आ जाएगा आपको। मेथड 2 कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स, पहले लिख देता हूँ मैं दोबारा से मेहनत करके, 2x² माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन था ना, 7x² प्लस 2x प्लस 10। सही। आप क्या करो ना कि दुनिया का सबसे खूबसूरत वैल्यू ऑफ एक्स पुट कर दो। अगर मैं आप में से किसी से भी, जैसे मान लो मैंने धनुश्री से पूछा कि बताओ सबसे खूबसूरत वैल्यू एक्स का क्या होता है, खूबसूरत मतलब आसान, तो क्या बोलेगी? वो बोलेगी कि सर एक्स इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट आप में से कोई भी यही बोलेगा कि हाँ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 फाइंड कर लो। सब तरीका समझना ना, ये तरीका काफ़ी 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 अच्छा है, ये आपको काम आएगा, मॉड्यूल में भी काम आएगा और जेई में भी काम आएगा। इसको हमेशा याद रख लो। अभी के अभी देखो, जब भी कुछ पढ़ते हो ना, तो ऐसे याद रखा करो कि ये लंबे समय तक याद रहे। ऐसा सोचो कि आपसे कुछ 5 दिन बाद अगर यही क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा, रिमेंबर करूँगा मैं कि हाँ सर ने कैसे पढ़ाया था और मैंने मॉड्यूल कैसे सॉल्व किया था। तो देखो एफ ऑफ 0 निकालते हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख दो। 2 इंटू 0 0 0 5, नीचे क्या बचेगा, सब कुछ 0 और 10, मतलब हाफ। क्लियर है? इसको कहते हैं अपन हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल कि आप कर क्या रहे हो कि थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जब आप x 0 रख रहे हो तो y कितना आया बच्चों, हाफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं चेक कर रहा हूँ कि y हाफ कोई और x की वैल्यू पर भी आएगा क्या। मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि क्या y इज इक्वल टू हाफ कोई और x की वैल्यू पे भी आएगा या नहीं आएगा। मतलब कि ये फंक्शन, ये था ना आपका फंक्शन, टू एक्स प्लस 10, क्या ये फंक्शन कभी और हाफ बनेगा, और अगर बनेगा तो किस वैल्यू के लिए बनेगा। सही, अगर ये हाफ बनेगा तो किस वैल्यू के लिए बनेगा। ठीक है, तो चलो उसको अपन सॉल्व करते हैं। मैं चेक करना चाह रहा हूं कि x 0 रखने पर तो आपको हाफ मिल रहा है। देखो ये मैपिंग 0 रखा, इमेज क्या बनी, हाफ। क्या कोई और ऐसा वैल्यू है जिस पर ये फिर से हाफ बन जाएगा? अगर ऐसा हो गया तो मेनी वन हो गया, है ना। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि फिर से देखते हैं हाफ कौन से एक्स पर हो रहा है ना। अगर होगा तो डेफिनेटली पता चल जाएगा मुझे, नहीं होगा तो कुछ नॉनसेंस आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 जैसा। समझ में आ रहा है? चलिए ट्राई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 1 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x² प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 to 4x² माइनस 2x प्लस 10, खिचक खिचक 10 10 कट गया, 7 माइनस 4x² आ जाएगा 3x², 2 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 3x² प्लस 4x, 7 5 35, 3x प्लस 4, हाँ ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू RHS में कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। तो बेसिकली अपन अगर x कॉमन लेते हैं तो दिख रहा है आपको क्या आएगा, 3x प्लस 4। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो आप पूरे फंक्शन चैप्टर में पढ़ोगे। इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक रूट क्या है, x इज इक्वल टू 0, मतलब हाफ वैल्यू 0 पर आ रही है, वो तो हमको पहले से पता था, पहले से पता था। और एक और x है जहां पर ये हाफ आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -4/3, मतलब 0 रखने पर भी ये हाफ हो रहा है। देखो इधर 0 रखने पर भी ये हाफ हो रहा है और -4/3 रखने पर भी हाफ हो रहा है, तो क्लियरली इट इज मेनी वन।
ऑन टू तो आपने वैसे ही बता दिया था ना, अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, ऑन टू तो मैंने बता दिया ना कि इसकी रेंज कभी भी आर नहीं होगी, तो ये कोडोमेन के बराबर तो कभी भी नहीं हो पाएगा, तो ऑन टू तो देखते ही आ गया था। लेकिन अगर आपको मेनी वन और वन वन बताना था तो उसका ये बहुत प्यारा तरीका है। समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत एकदम वन ऑफ माई फेवरेट मेथड्स है, आपको याद रखना है। याद याद याद, एक्चुअली मैथ्स में याद वर्ड अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी आपको बोला कि मेथड याद रखो। आप कोई भी खूबसूरत वैल्यू पर आंसर निकालो और चेक करो कि वही आंसर दोबारा किस एक्स की वैल्यू पर आ रहा है। लिख लो इसको, एक बार टाइप करके बता दो यार कि डाउट है कि नहीं है। सीधे ये बता दो, डाउट हो तो बताओ, अगर क्लियर है तो फिर अपन उसके बारे में बाद में वोटिंग करा लेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे अपन अभी, ये आप लिख लो पहले। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं है मेरे पास, है ना, तो अब आपको और मुझे दोनों को मिलके सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन लेकिन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन जो है इट इज़ बहुत 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 प्यारा। लिखिए, ये सब बहुत वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं ना, ये सब जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि अपने को बस थोड़ा थोड़ा दिमाग ही लगाना है। सब होता है भाई, सब इंसान नहीं कर रहा है, अपने को बस कॉन्फिडेंस रखना है कि सोच पाएंगे। मॉड्यूल करो आप लोग, इसके बाद तो और कॉन्फिडेंस आएगा। एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज, फंक्शन को अपन इस तरीके से तोड़ के डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 1, और ये कब है, ये है फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 0 और mx माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपको अब क्वेश्चन दे रखा है कि इफ f ऑफ x इज 1 1, लिखते जाओ मेरे साथ में, देन m must lie in the interval minus infinity to 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज्ड, ये 0 ओपन है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। सही है क्या क्वेश्चन? पहले छाप लो क्वेश्चन को। आपको दिया है कि तो 1 1 दिया है ना फंक्शन, 1 1 दिया है अपने को फंक्शन, और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा, है ना, लेकिन अगर आप इसको ठंडे दिमाग से देखोगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, एक क्वाड्रेटिक, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, पैराबोला,
स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ कैसा बनेगा? आधा पैराबोला, 0 से पहले पैराबोला रहेगा, 0 के बाद ये कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा बन जाएगा, या ऐसा बन जाएगा, या ऐसा बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना यार, वो तो स्लोप पे डिपेंड करता है। चलिए तो कोशिश करते हैं इसका आंसर निकालने की। आ जाओ, क्या आप लोग ट्राई करना चाहते हो? थोड़ा सा ट्राई करो, गलत करो या सही करो, क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा इसी बहाने। कोशिश करो। चलो, फंक्शन दिया है आपको, 0 से पहले पैराबोला है, 0 के बाद स्ट्रेट लाइन और 1 1 है। 1 1 मतलब कर्व नहीं होना चाहिए। 1 1 फंक्शन को कर्व से बहुत दिक्कत है, 1 1 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो करो ट्राई। मैं ग्राफ तो बना लूँ भाई तब तक। यहाँ पर क्वेश्चन में अपन ने 1 1 लिखा है ना, 1 1 एंड ऑन टू कर लो, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, छोटा सा चेंज कर लो, 1 1 एंड ऑन टू। कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। देखो भाई, 0 से पहले तो बताओ मुझे कि वेयर इज द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। दिस, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है वो है x इज इक्वल टू 0। तो हो क्या रहा है कि 0 से पहले आपका जो फंक्शन है वो पैराबोलिक है, बस। मतलब पूरा पैराबोला थोड़ी होगा, ये वाला पैराबोला अपन नहीं बनाएंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। 0 के पहले जितना पैराबोला है बस उतना ही लेना है। तो मान लो 0 के पहले पैराबोला है और 0 के बाद क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन किस तरीके से हो सकती है? या तो ऐसी हो सकती है सीधी, है ना, बहुत बदसूरत स्ट्रेट लाइन बन गई, बट फिर भी ट्राई करते हैं। ये ऐसा हो गया, है ना, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, वॉटेवर, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ग्राफ इस तरीके से बनाना है कि 0 से पहले पैराबोला है और 0 के जस्ट बाद स्ट्रेट लाइन। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर स्ट्रेट लाइन ऐसी भी तो हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन ऐसी हो गई अगर स्ट्रेट लाइन, मान लो ऐसा हो गया, अरे भाई सुनो मेरी बात, आपका पैराबोला कहीं पे भी खत्म हो, मान लो पैराबोला इधर खत्म होता है ना, और स्ट्रेट लाइन क्या है आपके पास? लेट अस सी y इज इक्वल टू mx माइनस 1। क्या सारी दुनिया जानती है कि y इज इक्वल टू mx लाइन ये वाली लाइन होती है? mx माइनस 1 क्या हो जाएगा? इसी लाइन को आप एक यूनिट से नीचे खिसका दो, तो ये 0 पर अभी कट कर रही है, तो अब ये 1 पर कट करने लग जाएगी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 1 ऐसा हो जाएगा, है ना। ये लाइन कब होगी? जब आपका स्लोप पॉजिटिव हो। मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि स्लोप पॉजिटिव ऐसा दिखता है, स्लोप नेगेटिव कैसा दिखता है? ऐसा। ये तो मिटा देते हैं। स्लोप पॉजिटिव मतलब ऐसा दिखेगा, और स्लोप नेगेटिव मतलब ऐसा दिखेगा, है ना। और स्लोप 0 मतलब लाइन ऐसी दिखेगी, लेकिन लाइन 1 से जरूर पास हो रही होगी। ये जो पॉइंट है ना -1, mx -1, ये पॉइंट है 0, -1, लाइन यहां से जरूर पास हो रही होगी, ठीक है। देखो अपन इसको मक्खन की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, अब आपको पेन जो है अपनी रख देनी नीचे ज़मीन पर, मतलब टेबल पर, और सिर्फ आगे देखना है ना। क्वेश्चन दमदार है। Stream has disconnected. Okay. ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा वेट करते हैं, है ना। अगर स्ट्रीम रिकनेक्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है अगर, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा।